अजमेर से बड़ी खबर आपको बता दें, पाक पर आतंकी हमले के बाद अलर्ट। घुसपैठियों का धरपकड़ अभियान तेज हुआ है। पुलिस और स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एक बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया गया है। अब तक 27 अवैध घुसपैठियों को पकड़ा गया है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। इसी कड़ी में अजमेर शहर विशेषकर दरगाह क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाई गई है। दरगाह थाना पुलिस और स्पेशल टीम द्वारा संदिग्ध घुसपैठियों की धरपकड़ अभियान को तेज किया गया है और इसी अभियान के तहत अजमेर दरगाह थाना क्षेत्र से एक बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में एक युवक जमाल करीम शेख उर्फ मस्तान बांग्लादेश का नागरिक पाया गया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वो बांग्लादेश से अवैध रूप से सीमा पार कर भारत में मालदा पश्चिम बंगाल पहुंचा था और वहां से तमाम शहरों से होता हुआ अजमेर आ गया। इस खबर पर जानकारी देंगे संवाददाता पवन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, पाक पर आतंकी हमले के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। घुसपैठियों की धरपकड़ अभियान को अजमेर में किस तरीके से तेज किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी घटना हुई थी, उसके बाद से भारत ने पाकिस्तान पर जो आतंकियों पर हमला किया है, उसके बाद से अजमेर में सतर्कता और अलर्ट मोड लगातार जारी है और पिछले कई दिनों से इस तरीके की खानाबदोश, रोहिंग्या और घुसपैठियों की धरपकड़ जारी थी। कल भी अजमेर की स्पेशल टीम और दरगाह थाना पुलिस ने सर्च अभियान चलाया दरगाह के आसपास और पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां पर करीब 20 खानाबदोश लोगों को डिटेन करके उनको पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया। जहां पर पूछताछ में एक खानाबदोश जमाल करीम शेख उर्फ मस्तान, जिसकी उम्र करीब 50 साल है, उसने पूछताछ में बताया कि वह बांग्लादेश और भारत की अवैध। ठीक है पवन, आपका धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। पॉलिटिकल विल का जो ये स्टेटमेंट शुरू से ही, तो ये क्या था? पहले उन्होंने कहा था आईटीपी, आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड पनिश। अब ये वर्ड भी पनिश था, ये किल, एलिमिनेट ऐसे वर्ड्स नहीं यूज किए थे उन्होंने। पनिश एक जजमेंटल टर्म है और लीगल टर्म है और पनिशमेंट किसी तरह का भी हो सकता है, तो ये पनिशमेंट है, प्यूनिटिव मेजर्स है उनका। हमने कोई वार नहीं लड़ी है, हमने कोई अटैक नहीं किया, मैं तो अटैक टर्म ही नहीं बोल रहा, हम तो पनिश कर रहे हैं उनको। और मैं हमेशा कहता हूं कि हमने वो किया है जो लीगली करेक्ट है, नंबर 1। दूसरी बात है कि आपने कहा कि उतनी दूर अंदर जाकर मारा उनको, तो इसमें आपने प्रधानमंत्री का कल सुना होगा कि कोई हानि नहीं और कोई गलती नहीं। ये गलती जो वर्ड उन्होंने बोला है, उसको हमें पकड़ना है, समझना है। गलती का मतलब कि वेल डिसिप्लिन फोर्स अपने लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर, अपने एयर स्पेस के अंदर रहकर हमने ये मार किया है। तो जब हमने अपने एयर स्पेस को इस बार हमने आगे भी नहीं गए, आपने 16 में याद होगा हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो हमारी सेना घुसी थी अंदर, और जब हमने बालाकोट किया तो हमारे एयरक्राफ्ट उनके एयर स्पेस में गए थे। इस बार हमने बहुत ही डिफरेंट, कल्पना से परे बात की है। हमने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को के नजरिए को समझते हुए, आतंकवाद के ऊपर अपना प्रभाव देते हुए और एक जमीर की लड़ाई लड़ी, हमने जमीन की लड़ाई नहीं लड़ी। तो ये था कल्पना से परे। और दूसरी बात जो आपने कहा कि पीओजेके में जो हमने अटैक किया था 16 और 19 में, हम उससे इस बार बढ़ गए और हमने उनकी पंजाब में जो मेन हमारे जो आपने दिखाया दिल है पंजाब का, दिल है पाकिस्तान का, पंजाब जो पाकिस्तान का दिल है, उसमें छेद कर दिया, उसमें हमने छेद किया और वो भी बिना एयर स्पेस वायलेशन के। तो अब पाकिस्तान के पास कोई चारा ही नहीं है। हमने जो कारण थे उस कारण पे हमने प्रहार किया है। जब हमने कारण पे प्रहार किया है तो पूरा विश्व समुदाय हमारे साथ है और ये मास्टर स्ट्रोक है। जी हम अगर भारत के रिस्पांस की बात करें, क्योंकि हम इस ऑपरेशन को तो एनालाइज कर ही रहे हैं, लगातार विशेषज्ञ तमाम एनालाइज कर रहे हैं कितना बड़ा ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया, उसके क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं आने वाले दिनों में। तो मैं इस ऑपरेशन से जुड़ी 2 बातें मुझे समझ में आती है कि एक तो हमने रिस्पांस दिया, सटीक रिस्पांस दिया, ताकतवर रिस्पांस दिया, लेकिन ये रिस्पांस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ था। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कि किसी भी सिविलियन टारगेट को हिट नहीं करना, किसी भी मिलिट्री टारगेट को हिट नहीं करना, ये बता देना इस रिस्पांस के जरिए कि हम एस्केलेट नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली पहलगांव के जो परपेट्रेटर्स हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको पनिश कर रहे हैं। जैसा कि सर ने भी कहा, सर ये जो रिस्पांसिबिलिटी का फैक्टर यहां पर आता है, जो पाकिस्तान नहीं दिखाता कभी भी, ये कितना बड़ा भारत का टैक्टिकल मूव है, इस रिस्पांसिबिलिटी को जाहिर करना कि हमने किसी सिविलियन टारगेट को हिट नहीं किया। ये भारत के लिए कितना बड़ा हथियार है, कितनी बड़ी ताकत है भारत की। आनंद जी, इस बार हमने एयर पावर यूज किया है और जब हम एयर पावर यूज करते हैं, कारगिल के दौरान याद होगा आपको, हमारी सेना को कहा गया था कि आप एलओसी क्रॉस नहीं करोगे और एयरक्राफ्ट भी क्रॉस नहीं करेंगे।
क्योंकि हमें वो भी इंटरनेशनल रेगुलेशंस के हिसाब से लड़नी थी। तो ये जो हमने इस बार किया है, इस बार एयर पावर का यूज किया है पूरी तरह से, और एयर पावर के कई कंपोनेंट होते हैं, आपने दिखा रखा है एयर पावर को यहाँ पे, फाइटर जेट से हमारे। यस, तो एयर पावर के और भी कंपोनेंट्स होते हैं, और वो सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे ड्रोन हो सकते हैं, मिसाइल्स हो सकती हैं, ये सब एयर पावर में आते हैं आजकल, क्योंकि आजकल डिस्टेंट लड़ाई जाती है। आजकल स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज किए जाते हैं। जब मैं स्टैंड ऑफ वेपन की यूज करता हूं, बात करता हूं, तो स्टैंड ऑफ वेपन की का मतलब है कि आप बियॉन्ड द विजुअल रेंज, दूर से ही जाके किसी को डिस्ट्रॉय कर सको और रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कह रहे हैं, रिस्पॉन्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने बहुत अच्छा ये टर्म यूज किया, तो ये हमने किया है। और ये कल 3 ही बात बोली है प्रधानमंत्री ने इस अटैक के बाद, जब उन्होंने कहा है हानि नहीं, गलती नहीं, ये 2 बात उन्होंने कही है, और देश को उन्होंने सेना पर गर्व का है। 3 लाइन बड़े छोटे से शब्दों में उन्होंने कहा है। इसको हम समझेंगे तो हम समझ सकेंगे कि हमने एयर स्पेस वॉयलेशन नहीं किया है। इसलिए पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है कि वो किसी के पास गुहार लगाए कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। और कुछ मिनटों के अंदर ही उनका स्टेटमेंट आ गया कि अगर भारत कुछ और नहीं करता तो अब हम कुछ नहीं। चलिए, मैं सर आपके पास आता हूं। और भी मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता अनुराग द्वारी भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ भोसले सर्विस में मौजूद हैं, हमारे स्टूडियो में मेरी सहयोगी अदिति भी हमारे साथ जुड़ी है। और लगातार ये